वेलकम टू माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स देखे और दूसरे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स देखे। अब इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नाम देने के तरीके। नाम देने के तरीके आमतौर से दो तरह के हैं, एक है कॉमन मेथड, दूसरे है आईयूपीएसी मेथड। जब हम नाम की बात करते तो एग्जाम में इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको 2 मार्क के 2 क्वेश्चन हेलोजन डेरिवेटिव से मिलेंगे। अब वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते, या तो आपको स्ट्रक्चर दिया जाता और पूछा जाता कि इसका कॉमन नेम बतलाइए, या फिर आपको कॉमन नेम दे दिया जाता और इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता। इसी तरह स्ट्रक्चर दे दिया जाता और आईयूपीएसी नेम पूछा जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाएगा। इस तरह से 2 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे ही जाते। चलिए, जब हम बात करते कॉमन मेथड की, कॉमन मेथड में क्या होता कि जब हम इसके नाम देते तो अल्किल हैलाइड के मुताबिक नाम दिए जाते। अल्किल हैलाइड के मुताबिक नाम दिए जाते। अब अल्किल हैलाइड के मुताबिक कैसे नाम दिए जाते? जब एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो। जैसे आपको पता है अल्किल क्या है, अल्किल ग्रुप आपको मालूम है, सिंगल बॉन्ड CH3 ये पहला ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7। इस तरह के जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन के नंबर के मुताबिक अल्किल का नाम दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते CH3Br। अभी इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसमें अल्किल हैलाइड का जो नाम होगा वो होगा, ये CH3 है यानी मीथिल है, मीथिल। अब Br है, Br है यहाँ मतलब हैलाइड है, हैलाइड का नाम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। इसी तरह आगे चलते, 2 कार्बन वाला कंपाउंड हम लेते हैं, CH3 CH2Br। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं, 2 कार्बन जब भी हो ऐसे अल्किल को बोलते हैं हम इथिल, इसका नाम होगा इथिल। और Br लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड है, इथिल ब्रोमाइड। उसके बाद आगे चलते हम, आगे चलते तीसरा कंपाउंड देखते, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी होती। दूसरे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 3 कार्बन है और एक हैलोजन है, तो 3 कार्बन वाले को हम बोलते प्रोपिल, प्रोपिल और Cl लगा हुआ है, इसका मतलब है क्लोराइड है, प्रोपिल क्लोराइड। इसी तरह इसको अगर देखें हम तो इसका भी नाम जो होगा तो प्रोपिल क्लोराइड होगा। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों के नाम प्रोपिल क्लोराइड ही होंगे? नहीं। देखिए, अब इसके अंदर क्या होता कि जब हमको लंबी सी एक लॉन्ग चेन नजर आए, यानी CH3 CH2 CH2 इस तरह की अगर चेन नजर आए तो हम नाम से पहले स्मॉल n लगाते, इसका नाम होगा N प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, और जब हमें 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 ग्रुप इस तरह से मिले, CH3 यहाँ पर भी, CH3 यहाँ पर भी सेम ग्रुप मिले, तो हम ऐसी सूरत में आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिखते। ठीक है, क्लियर हुई बात? इसके बाद आगे चलते हम, और एक ऐसी एक आधी एग्जांपल जिसमें CH3 CH2 CH3 CH और यहाँ पे CH2Cl। देखिए,
इस कंपाउंड को अगर हम देखते तो देखिए 4 कार्बन है, 1 2 1 2 3 4, 4 को हम बोलते ब्यूटिल। ब्यूटिल Cl लगा हुआ है, इसका मतलब क्लोराइड है। दो ग्रुप इस तरह से, दो आर अल्किल जो है तो सेम लगी हुई है इसको, इस कार्बन को, इसलिए जब हम सेम लगे हुए अल्किल ग्रुप हो तो उस वक्त हम आइसो का यूज करते हैं, तो ये होगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। अब चलिए आगे आगे चलते कंपाउंड की तरफ। इसका नाम है CH3C, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे Cl। देखिए अब ये दोनों से बिल्कुल हटके हैं। यहाँ पे इस कार्बन को अगर से हम गौर से देखें तो इससे 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, ठीक है। जब ऐसी सूरत हो, पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर 4 है कार्बन, 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा ब्यूटिल। और Cl है, इसका मतलब है कि ये क्लोराइड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर दो एक जैसे हो, दो आर एक जैसे हो तो हम उस वक्त आइसो का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे 3 है। लेकिन हम इसको इस तरह बोलेंगे कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच हो, ऐसा कार्बन जिसपे 3 कार्बन अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे टर्शरी हैलाइड है। इसके पहले हमने देखे थे कि ऐसा कार्बन जिसपे 3 है कार्बन और अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को हम टर्शरी कार्बन बोलेंगे। जब ये टर्शरी कार्बन है तो ये टर्शरी हैलाइड कहलाएगा। समझ में आया? टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसका पूरा नाम होगा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते, देखिए ये हो गए 6 कंपाउंड। इसके बाद हम और आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ Cl लगा हुआ। देखिए ये जो कंपाउंड है, अब ये ना N है, ना आइसो है और ना ही टर्शरी है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबी से अगर चेंज रहती, लंबी एक कार्बन कार्बन की चेंज होती तो हम उसमें स्मॉल n का इस्तेमाल करते, और अगर एक जैसे 2 हो तो उसमें हम आइसो का इस्तेमाल करते। अब और अगर जो टर्शरी कार्बन मौजूद हो तो इसमें टर्शरी कार्बन भी ही मौजूद नहीं है, क्योंकि टर्शरी कार्बन वो होता है कि जिससे हेलोजन अटैच हो, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन अटैच नहीं है बल्कि CH2 ग्रुप अटैच है। ये Cl जो है तो ये CH2 ग्रुप से अटैच है, इसलिए ये टर्शरी हैलाइड भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमारा वही तरीका, अल्किल हैलाइड की तरह इसमें नाम दिए जाते हैं। तो हम इसमें काउंट करेंगे कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसका मतलब ये है कि ये पेंटिल है, ठीक है। और दूसरी बात, जब Cl लगा हुआ है तो ये क्लोराइड है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब ऐसी पोजीशन आए तो इसको नियो कहा जाता, नियो पेंटिल क्लोराइड, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे चलते हम दूसरी एग्जांपल की तरफ, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। देखिए जब इसकी बात करता मैं, तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा, ठीक है। और हमने क्लासिफिकेशन के अंदर देखे थे कि जब डबल बॉन्ड डायरेक्टली हेलोजन से अटैच हो तो उस वक्त हम उसका नाम वेनिल हेलाइड कहते हैं। अब हेलाइड की जगह यहाँ पे क्लोराइड है तो ये होगा वेनिल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है एग्जांपल हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है,
लेकिन हेलोजन जो है तो वो डायरेक्टली अटैच नहीं है डबल बॉन्ड पर, बल्कि डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन है और उसके बाद Cl अटैच है। तो ऐसी सूरत में हम इसे एलिल कहते हैं, एलिल। और क्योंकि Cl है इसलिए यहाँ पे ये क्लोराइड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलते। अब हम आगे देखेंगे इसके एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड मैं तुमको इसके बाद दिखाऊंगा। पहले हम आईयूपीएसी मेथड की तरफ चलते। जब हम आईयूपीएसी मेथड की बात करते तो इसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता, वो रूल्स के मुताबिक हमें नाम देना पड़ता। अब इसमें कॉमन मेथड में कोई रूल्स नहीं थे, बस ये चीज हमें ख्याल में रखना पड़ता था कि स्मॉल एन, आइसो और टर्शरी ये किस वक्त दिया जाता। लेकिन इसके अंदर जो रहता आईयूपीएसी नेम में, इसमें हमें रूल्स फॉलो करना पड़ता। चलिए सबसे पहला रूल देखते हैं हम इसके अंदर। इसके जो नाम दिए जाते तो नाम हेलो अल्केन की तरह दिए जाते। एक तो हेलोजन का नाम दिया जाएगा और दूसरे अल्केन का नाम दिया जाएगा। यानी एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है तो इथेन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, चार कार्बन है तो ब्यूटेन। इस तरह से अल्केन का नाम देंगे। और दूसरी बात कि हेलो जो है तो हेलो का नाम हमारा हेलोजन, अगर Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड और F है तो फ्लोराइड। इस तरह से तो उसको हम जब स्टार्टिंग के अंदर लिखते, क्लोराइड को जब हम स्टार्ट में लिखते तो क्लोरो जाहिर किया जाता, और Br को अगर सामने से लिखते हम तो ब्रोमो से जाहिर किया जाता। हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे हो। उसके बाद जब हम इसके रूल्स देखते तो पहला रूल्स ये है कि इसमें सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की सबसे लंबी चेन इसके अंदर चुनी जाती। कार्बन की सबसे लंबी चेन किसे कहते हैं हम? फर्स्ट है इसमें सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अल्किल हैलाइड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्बन 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 इस तरह की एक चेन है हमारे पास, यहाँ पर भी एक CH ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी चेंज है हमारे पास इस तरह की। जब सिलेक्ट करेंगे हम कार्बन, जब सिलेक्ट किया जाएगा तो इसके अंदर एक ये चेंज है, दूसरे आप बोलेंगे ये है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें देखेंगे तो 1 2 दो ही कार्बन है। तो हम पेरेंट जो चेंज है वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें सिलेक्ट करना पड़ता पहले कि कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन। ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम देखते तो इसमें एक ये चेंज हमको नजर आएंगी और दूसरे एक ये चेंज है। इसको देखिए अगर हम तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें देखिए अगर तो 1 2 3 ही कार्बन है। पेरेंट चेंज हमको लेना पड़ता है इसमें। जब हम पेरेंट चेंज देखेंगे तो वो पेरेंट चेंज ये रहेंगी, ये सिलेक्ट कर लेंगे हम इसमें। तो इस तरह सिलेक्ट करना। उसके बाद दूसरा जो है वो ऑलवेज गिव्स नंबरिंग देना। नंबरिंग का जो है तो हम नंबरिंग देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हैलाइड अटैच है और यहाँ पर अटैच है तो इसे नंबरिंग देना। अब नंबरिंग जो दी जाती तो वो नंबर 3 प्रायोरिटी ऑर्डर से दी जाती। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में तो ठीक है ये कि जहां से हेलोजन अटैच है उधर से नंबरिंग दी जाए। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड आ जाते तो वहां पे ये ऑर्डर अलग हो जाता। जैसे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबसे पहले नंबरिंग इस साइड से दी जाएंगी जहां से डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। उसके बाद हम हेलोजन देखेंगे कि हेलोजन कहां पर है और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि अल्किल ग्रुप कहां पर है। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के एतबार से हमें नंबरिंग देना पड़ता। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑर्डर जो है, लास्ट जो रूल है इसका वो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसके अंदर कुछ ब्रांच रहती, जैसे हमने ये कार्बन की एक चेन सिलेक्ट किए, अब बची तो ये जो कहलाएंगी, अब ये एक ब्रांच कहलाएंगी, शाख कहलाएंगी। तो अब इसका जो नाम है, तो इसमें अगर एक से ज्यादा ब्रांच आते हैं इसमें, जैसे मीथिल, इथिल और प्रोपिल, 3 इसके अंदर ब्रांच है। अब इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। ABCD में देखेंगे हम ABCDE, ई सबसे पहले आता, इसलिए इथिल को सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद M उसके बाद आता है, इसलिए मीथिल को लिखा जाएगा, इथिल, मीथिल, प्रोपिल। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 4 रूल है, ये 4 रूल हम एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसके एग्जाम्पल देखते। सबसे पहली एग्जाम्पल है इसकी CH3Br। देखिए हमने इसमें IUPAC मेथड के अंदर देखे थे कि हेलो अल्केन की तरह नाम दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हेलो जो है तो वो Br है, इसका नाम होगा ब्रोमो। एक कार्बन है, एक कार्बन वाला अल्केन मीथेन होता, मीथेन, ब्रोमो मीथेन। दूसरी एग्जांपल देखते, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। देखिए इसमें 2 कार्बन है और यहाँ पे Br अटैच है, तो इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, आगे बढ़ते 3 कार्बन वाले कंपाउंड की तरफ चलते। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये एक कंपाउंड है। अब देखिए इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते, ठीक है, और यहाँ Cl लगा हुआ है इसलिए क्लोरो, तो हम इसको बोल सकते क्लोरोप्रोपेन है, प्रोपेन। ठीक है, लेकिन हम इसकी एक लंबी चेन देखेंगे, इसकी लॉन्ग चेन देखेंगे, तो ये वाली लॉन्ग चेन है। नंबरिंग देंगे हम, तो यहाँ से 1 2 3, पहले नंबर पे 1 पे Cl आ रहा, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH3Cl। देखिए इसमें भी ये भी क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोप्रोपेन है ये, लेकिन कौन सा क्लोरोप्रोपेन है, तो हम वही रूल्स इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग चेन, ये वाली लॉन्ग चेन है इस तरह की 3 कार्बन की, इसीलिए तो हमने प्रोपेन लिखे। Cl अटैच है इसलिए हमने क्लोरो लिखे। अब इसमें नंबरिंग देंगे हम, तो नंबरिंग जहां से हेलोजन की साइड नजदीक आती वहां से हम इसकी नंबरिंग देंगे। यहाँ से मैंने शुरू करा 1 2 3, या इधर से भी किया तो ये 2 पर ही आता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, आगे बढ़ते हम दूसरे एग्जांपल में। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये वाली एग्जांपल है। अब इसमें देखिए इसमें 4 कार्बन है, लेकिन हम इसमें लंबी जंजीर देखेंगे कार्बन की। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये वाली नजर आ रही मुझे 3 कार्बन की। फिर इसकी नंबरिंग देंगे। नंबरिंग अगर मैंने दिया तो 1 2 3, अगर इधर से भी देखें तो 1 2 3, ठीक है। अगर ऐसा भी लिया मैंने ये, तो ये होगा 1 2 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम, तो 3 कार्बन की है इसलिए हम इसका नाम प्रोपेन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन अटैच है वो भी क्लोरीन वाला, तो हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए, और सेकंड कार्बन पर ही हमारे पास CH3 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 मीथिल 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका पूरा नाम क्या हुआ, 2 मीथिल 2 क्लोरोप्रोपेन। समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते। उसके बाद की नेक्स्ट एग्जांपल है
CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ CH2 और यहाँ Cl लगा हुआ। देखिए सबसे पहला जो काम है हमारा वो कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करना। तो मैं यहाँ से ये कार्बन की मुझे सबसे लॉन्ग चेन नजर आ रही, 1 2 3 कार्बन की। ये भी है वैसा, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। अब उसके बाद इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3। जब नंबरिंग अगर हम देते तो दूसरे कार्बन के ऊपर क्लोरीन है, इसलिए 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया अभी। अब दूसरे ही कार्बन के ऊपर एक ये मिथिल ग्रुप है, एक ये मिथिल ग्रुप है और एक ये मिथिल ग्रुप है, ठीक है। मिथिल, क्योंकि दूसरे कार्बन पर जब हम इसको देखेंगे तो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पर ये भी है एक 1 और ये दूसरे कार्बन पर ये भी है। तो 2 2 डायमिथिल 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इस तरह का एक कंपाउंड है। देखिए ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड आ गए। अब यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर के एतबार से हम इसको नंबरिंग देंगे। तो आपको पता है इसका नाम, जब हेलोजन डायरेक्टली अटैच हो तो उस वक्त हम इसको नाम देते विनिल, विनिल क्लोराइड, क्योंकि इसमें Cl है। वेनिल क्लोराइड क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पर Cl डायरेक्टली अटैच है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इसमें देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे Cl जो है तो डबल बॉन्ड पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन है और उस पर Cl है। तो ऐसी सूरत में हम इसका नाम एलिल क्लोराइड देंगे, क्लोराइड देंगे। ये थे आपके तमाम एलिफेटिक नेम जो हमने अभी देखे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है एरोमेटिक कंपाउंड में नाम किस तरह देते हैं। चलिए अब वो देखते हैं। अगर आप चाहे तो इसका एक आधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते तो हमें इसमें 3 तरह की वैरायटी देखने को मिलती। सेकंड, ये थर्ड। देखिए इसमें हम अटैच करता हूं यहाँ पे Br। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कॉमन नेम। और यहां पर भी एक Br। ये दूसरी पोजीशन जो है इसकी, तो एक यहाँ पे Br और एक यहाँ पे Br। तीसरी पोजीशन जो है इसकी ये है Br और Br। कॉमन मेथड में क्या होता कि जब हम इस पोजीशन की बात करते तो इसको ऑर्थो से जाहिर किया जाता, ऑर्थो, ठीक है। तो हम इसका कॉमन मेथड देखते तो ये ऑर्थो पोजीशन से इसे जाहिर किया जाता। और जब हम इसका नाम लिखते कॉमन नेम में तो इसमें इस O डैश से जाहिर किया जाता। अब यहाँ पे 2 Br लगे हुए हैं, 2 Br बेंजीन रिंग पर अटैच है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे डायब्रोमो। और क्योंकि ये अटैच है बेंजीन रिंग पर इसलिए डायब्रोमो बेंजीन का नाम होगा, कॉमन नेम डायब्रोमो बेंजीन। चलिए अब मैं इसकी बात करूं तो यहाँ ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं और इसको नाम में स्मॉल ओ से जाहिर किया जाता।
स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता, सॉरी स्मॉल m डैश, और यहाँ पे होगा फिर डाई, क्योंकि दो Br है इसलिए डाई, Br है इसलिए ब्रोमो, और क्योंकि ये बेंजीन पे अटैच है इसलिए बेंजीन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पोजीशन है इसको पैरा कहा जाता, और जब हम इसका नाम लिखते तो इसको पी डैश से जाहिर किया जाता, और दो Br है इसलिए डायब्रोमो, और बेंजीन पे अटैच है इसलिए बेंजीन। ये नाम होगा इसके कॉमन नेम। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आएंगे आपके पास, यहाँ पर Br है, एक जगह Br आ सकता, एक जगह अपने को CH3 ग्रुप आ सकता, लेकिन आपको पोजीशन याद रखना है कि ये पोजीशन कौन कौन सी है। ये दो पोजीशन जहां पर भी आएंगे या इधर से आएंगे तो ये पोजीशन को हम ऑर्थो ही बोलेंगे, और जब ये पोजीशन पे आएंगे तो इसे हम Br, जो ये दो पोजीशन है इसे हम मेटा ही बोलेंगे, और जब दोनों भी स्ट्रेट में आए, एक ऊपर और एक एकदम अपोजिट, तो उसे हम पैरा कहते हैं। चलिए, ये थे आपके कॉमन नेम। उसके बाद इसके IUPAC नेम हम देखते हैं। IUPAC नेम, जब हम IUPAC नेम की बात करते तो IUPAC नेम में आपको पता है कि सबसे पहले नंबरिंग दी जाती है। तो देखिए, अब यहां से हम नंबरिंग इससे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 पर और 2 पर दोनों पे Br अटैच है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 1 2, क्योंकि Br है इसलिए डाई ब्रोमो, और ये बेंजीन पर ही अटैच है इसलिए बेंजीन। इसका IUPAC नेम होगा 1 2 डायब्रोमो बेंजीन। उसके बाद आगे चलते हम इसकी तरफ, तो यहाँ पे फिर नंबरिंग देंगे हम 1 2 3 4 5 6। जब हम इसकी नंबरिंग देते तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 पर और 3 पर Br अटैच है, इसलिए इसका नाम होगा 1 3 डायब्रोमो बेंजीन। इसी तरह अगर मैं ये कंपाउंड की बात करूं तो इस पे नंबरिंग देंगे हम 1 2 3 4 5 6। 1 पोजीशन पर और 4 पोजीशन के ऊपर क्या है, Br है, इसलिए हम इसका नाम देंगे 1 4 डायब्रोमो बेंजीन। देखिए, ये थे आपके IUPAC नेम और कॉमन नेम। आपके बुक्स में तकरीबन जितने दिए हुए हैं मैंने उतने यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिए। आमतौर से जो बुक में के एग्जाम्पल है वही एग्जाम में वही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर एक दो छूट भी गए होंगे तो आपने उसे देख लेना, बहुत सिंपल होंगे। इस तरह यहाँ पे हमारा ये जो नाम देने का तरीका है ये खत्म होता। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स देखेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा लेसन पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।